गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के पाप से आपको बचा लूं तो इंसाफ कैसे पूरा होगा? मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? क्या इंतकाम? क्या इंतकाम? कैसा इंतकाम? कैसा इंतकाम? वो नागिन है, वो नागिन है, वो नागिन है, वो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। मेरे माँ बाबा का इंतकाम। क्या माँ बाबा कौन है नागिन? नागिन यहाँ है। उनकी बेटी हूँ मैं, जिसे तूने अनाथ छोड़ दिया था भोलेनाथ के इस मंदिर में। भूल गया? इसी जगह, इसी मंदिर में, इसी भगवान के सामने तुझ जैसे शैतान ने कौन सा पाप किया था? मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी का, मेरी अंगूठी किधर है? मेरी अंगूठी का, मेरी मौत देने वाले को जिंदगी नहीं मिलती। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। महाकाल के मंदिर में तेरा काल आया है। आज भगवान के इस मंदिर में खुद भगवान ही तुझे नहीं बचा सकते। महाकाल की महाशक्ति जब उभरती है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। देख ले, मैं हूँ नागिन। शिवन्या की कार इस मंदिर के बाहर। इतनी रात को इस मंदिर में क्यों आई है शिवन्या?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? तो वो मैं लो बेटा, पूजा की थाली। वो आज शिव जी के बहुत बड़े भक्तों की रात है। आज शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, वो इसीलिए मैं मंदिर आई। तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि जगाऊं नहीं, सोचा कि जल्दी से पूजा संपन्न करके वापस लौट आऊं। ये पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए की जाती है। ओ, तो तुम पूजा, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अरे तो तुम मुझे जगा देती ना, मैं खुद तुम्हें मंदिर ले आता। मुझे भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र चाहिए, मैं अकेला लंबा जी के क्या करूंगा? ये भगवान जी ना बड़ी पार्शियलिटी करते हैं। ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब लड़कियों की किस्मत में क्यों लिखती है? हम लड़कों के झोली में भी कुछ डाल देते। हमें भी तो उम्र भर का साथ चाहिए अपने पत्नी का। मैं भी तुम्हारे साथ पूजा करूंगा। मेरी भी एक प्रार्थना है कि जब तक मैं जीऊं मेरी पत्नी मेरे साथ जिए, मेरे लिए। अच्छे हो, बहुत सच्चे इंसान। जितना तुम सोचते हो अपने पत्नी के बारे में उतना और कोई नहीं सोचता। हाँ, मैंने भी देखा है बहुत टीवी सीरियल्स में। तुम ना मुझे बिल्कुल सती पार्वती जैसी लगती हो। तुम्हारा ये रूप, इनफैक्ट एक रूप में ना जाने कितने रूप। माँ कहती है पार्वती जी का एक रूप काली भी होती है, और जब काली आती है ना तो वो किसी को नहीं छोड़ती। इसीलिए ना मुझे तुमसे डर लगता है। चुप रहो और पूजा करो। जानते हो, आज शिव जी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, शक्ति की रात है। आज की रात इस मंदिर में, इस शिवलिंग के सामने जो भी मांगोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा ही हुआ तुम यहाँ आ गए। शायद इसीलिए आए हो कि जो भी चाहते हो, जो भी इच्छा है तुम्हारी, वो तुम्हारे सामने आ जाए। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारे लिए ये मांगती हूँ। तुमसे पहले मैं मांगता हूँ शिव जी से, हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सुनी, कहाँ चले गए तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और कुछ बता कर भी नहीं गई कि कहाँ गए। किसी से बात कर। क्या हुआ? कनाडा कैंसिल नहीं गया ना? मुझे पहले ही पता था। जब मेरे पास एसएमएस आ गया ना, मैं समझ गया कि सूरी ने एक बार फिर से अपना प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया। बाय द वे, भाई साहब हैं कहाँ? आएंगे तब जाएंगे ना। मतलब? कल रात को हमारी कनाडा की फ्लाइट थी, लेकिन वो एयरपोर्ट पे आ ही नहीं। सूरी को इतनी जल्दी हो रही थी कनाडा जाने की, और आप कह रही हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकता हो? मुझे नहीं पता। एक मिनट।
एंकी बोल। अरे ये सूरी तेरे साथ है क्या? मैं शैलेश मेरी बात को समझ। सूरी का कल से कुछ अता पता नहीं है, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। तो एक काम कर, फटाफट मेरे पास घर पे आ, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, समझा? चल फटाफट निकल। हाँ ओके। भाभी आप मेरे साथ घर चलिए। देखिए अभी तक सूरी आया नहीं है ना, हम वहीं पे घर पे चल के कुछ रास्ता निकालते हैं। सुनो जी, वो मैंने ना सूरी को आपके पीछे भेजा था मंदिर में। क्या करती फिर मैं, उस फिरंगन का मैसेज पढ़ लिया था मैंने। वो तो अच्छा हुआ सूरी बहन ने मुझे बता दिया फोन करके कि वो वहां पर नहीं है। और फिर मैंने होटल फोन किया तो उन्होंने भी बताया कि वो वहीं पर है। इसलिए ना मेरी तरफ से तो सब ओके है, आपकी सारी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। अरे क्या हो गया शैलेश? ये चोट कैसे लगी? कल मंदिर गया था तो उसकी सीढ़ियों से गिर गया, इसलिए हल्की सी चोट लग गई है। तो आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको मंदिर जाने की, गड़े मुर्दे उखाड़ने की? तो सूरी ने रम्या को कुछ नहीं बताया है, क्यों? माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने कहाँ रख दी? कहीं मिल क्यों नहीं रही? शायद अलमारी में होगी। क्या ढूंढ रही हो ब्यूटीफुल वाइफ? वो मेरा मंगलसूत्र कहीं खो गया है। कल कहीं निकाल के रख दिया था, अभी मिल नहीं रहा। इसका मतलब तुमने मुझे खो दिया। ये लो, तुमने मुझे वॉशरूम में बेसिन के पास रख दिया था। ये मैं ही तो हूं, तुम्हारा पति। इतना कीमती, बेशकीमती, इसमें मेरी जान बसती है और तुम्हारा सुहाग बसता है। ये लो, इसे बेसिन के पास नहीं, तुम्हारे दिल के पास रखना चाहिए। इसे पहन लो और दोबारा कभी उतारना मत, ओके? आज तुम्हारे माँ बाबा की फोटो फ्रेम कोई लेके आएगा। माँ बाबा की फोटो कहाँ, किसके पास है? वो मैंने फ्रेमिंग के लिए दी थी ना, आज मिल जाएगी। उसे हॉल में लगाएंगे। हॉल में? हाँ, मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि इस दीवार पर लगाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हॉल में ही लगाएंगे। मेरे मॉम डैड की तस्वीर भी हॉल में ही, तो तुम्हारे पेरेंट्स की तस्वीर भी हॉल में ही लगनी चाहिए। मैं उनकी बहुत याद आती है, वहाँ नजरों के सामने रहेगी। वहाँ सबकी नजरों के सामने रहेगी। क्या करूँ अब? वो तस्वीर सबके सामने नहीं आनी चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना बड़ा झगड़ा हो गया और उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। इनफैक्ट वो तो ये बोल रही थी कि वो शॉपिंग मॉल में गई थी, उसके बाद वो एयरपोर्ट पे गई, पूरी रात तो सूरी का वेट कर रही थी, लेकिन सूरी नहीं आया। तो फिर वो एयरपोर्ट से मंदिर कैसे जाएगी भाई? क्या बात कर? उसने मुझे खुद मैसेज करके वहां पर बुलाया मंदिर में। यार कौन सा मंदिर में? तुम किस मंदिर की बात कर रहे हो? उसी शिव मंदिर की, जहां हम तीनों ने वो कांड किया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू उस मंदिर में क्या करने गया था? हाँ, मैंने बताया ना, मुनीशा ने मुझे मैसेज देकर बुलाया था कि वहां आ जाओ, और फिर हम दोनों कहीं भागने वाले थे। लग गई शैलेश, बिन भाव के लग गई। तुझे उसने मैसेज फोन दे अपना, फोन दे अपना। क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? तेरे बाप को रहा। अरे ये मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? एंकी, यही तो एक सबूत था जिससे पता चलता कि मुनीशा ने मुझे मैसेज यही एक सबूत था जो तेरे ऊपर भारी पड़ सकता था, समझा इडियट? अपने दिमाग पे जरा जोर डाल कि सूरी की इस नई बीवी को इस मंदिर के बारे में कैसे पता था। सोच, और अगर उसे इस मंदिर के बारे में पता भी होता तो वो तुझे वहां पे क्यों बुलाती? इडियट, उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो
पूरी रात एयरपोर्ट पे थी। तो फिर सोच कौन हो सकता है, किसने तुझे वहां पे बुलाया? वो शैलेश, वो मोनिशा नहीं थी, कोई और थी जिसने तुझे मैसेज करके मंदिर पे बुलाया, सूरी को वहां बुलाया और ये सारा खेल रचा। कौन हो सकता है? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन वो नागिन। ये सारा किया कराया उसी नागिन का है दोस्त। उसने अपना खेल खेल दिया, उसने अपनी चाल चल दी और I'm sure वो सूरी गया दोस्त, सूरी दोस्त। क्या बात कर रहा है? नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, हम दोनों ने गुरु माँ की दी हुई अंगूठी पहनी थी उस समय, कैसे हो सकता है यार? यही तो हैरानी की बात है यार कि अंगूठी के होते हुए सूरी की जान कैसे? आंकी जी, नीचे पुलिस आई है पूछताछ के लिए। अब चलो नीचे, हमको बाहर चलिए। देख शैलेश, ये बात बहुत ध्यान से सुन। देख, पुलिस आ गई है, मामला बहुत सीरियस हो गया है। तू सब भूल जा, मोनिशा के मैसेज के बारे में भूल जा, तेरा सूरी से वहां पे मिलना, तेरा सूरी के साथ झगड़ा, सब कुछ भूल जा। कुछ नहीं हुआ, ब्लैंक हो जा, चिप अपनी साफ कर दे। तू अपना मुंह बंद रखना, मैं सब संभालूंगा, क्योंकि तू ही वो शख्स है जो सूरी से आखिरी बार वहां पे मिला। समझा? मैं पुलिस से बात करूंगा, मैं सब संभालूंगा, तू चुप रहना बस। अच्छा हुआ मैडम आपने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना पुलिस को तो पता ही नहीं चलता। वैसे आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं आपके पति? भागे किसी ऑटो सेक्सी लड़की के साथ मैं जानती, वो भागे मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के। मोनिशा, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। आ जाएंगे सूरी भाई साहब। ये कौन है? और मिस्टर सूरी से इनका क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर, ये मेरी बहू शिवन्या है। अभी इसकी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, और हाल ही में मोनिशा और सूरी भाई साहब से इसकी मुलाकात हुई है, इसलिए इस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना है या नहीं ये पुलिस तय करेगी। वैसे कल रात आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर, ये कैसा सवाल है? घर की बहू रात को कहाँ हो सकती है? अपने पति के साथ, मेरे बेटे ऋतिक के साथ थी वो। अभी तो मैंने आपसे कहा कि इनकी शादी हुई है। देखिए, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। तो कल रात आप अपने पति के साथ थे, कहाँ है आपके पति? मैं अंकुश रहेजा, और ये मेरे दोस्त शैलेश माथुर। मिस्टर सूरी से क्या रिश्ता है आपका? हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों दोस्त? तो फिर बताइए कि कल रात से पहले आखिरी बार कब मिले थे आप अपने दोस्त से? तुम लोग चाहे कितने ही खड्डे खोद लो, इंसान तो इंसान, परिंदे तक को सुराग नहीं मिलेगा सूरी का कि उसे जमीन खा ले या आसमान। उसका इतना भयानक अंत किया है कि उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। उसकी हस्ती, उसका वजूद, उसके शरीर का जर्रा जर्रा मिटा दिया। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आंकी जी, मामला बहुत संगीन लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो नागिन वो आ गई नागिन ने वो सूरी का, आई थिंक। सूरी भाई साहब कहाँ होंगे, इसका पता सिर्फ एक ही इंसान हमें बता सकता है, और वो है गुरु माँ। आंकी जी, हमें जल्द से जल्द गुरु माँ से मिलना होगा। हाँ, गुरु माँ तो बच सकता है। गुरु माँ
गजब हो गया गुरुमा। कल से सूरी भाई साहब गायब है। सुबह हम लोग 5 थे, 5 में से दूसरा बिक गया। कहीं उस नागिन ने सूरी को भी तो। गुरुमा, अब आप ही हमारा सहारा है, हमारी आखिरी उम्मीद है आप। गुरुमा, आपने हमसे कहा था कि अगर हम ये अंगूठी पहन के रखेंगे तो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सूरी ने भी अंगूठी पहनी, फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अनर्थ। अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुमा? घोर अनर्थ, असंभव, अनहोनी। गुरुमा, क्या हुआ गुरुमा? क्या देखा आपने? बताइए तो सही, क्या देखा है आपने? वो गया, ले गई नागिन उसे, मार डाला। नहीं आएगा वो लौट के, भस्म हो गया, गया। नहीं गुरुमा, नहीं, मेरा पूरा परिवार खतरे में है। वो आ गई है, वो नागिन आ गई है गुरुमा। मैं मानती हूँ वो अंगूठी सबके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए ना गुरुमा। अब सिर्फ एक ही उपाय है जो तुम सबको बचा सके। कैसा उपाय गुरुमा? कैसा उपाय? महाकाली। अंकुश रहेजा और माँ फिर चले गए गुरुमा के पास। अब फिर गुरुमा उन्हें कोई नया उपाय देंगी। न जाने कौन सी नई बाधा डालेंगी मेरे रास्ते में। जी हेलो मैम। मैम, ये ऋतिक सर ने दिए थे फोटो फ्रेम, वही लाया हूँ। फोटो फ्रेम? वो मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे दे दीजिए। ओके मैम। अच्छा है, इस वक्त यहाँ कोई नहीं, कोई और इसे देखे। इससे पहले मुझे इसे नष्ट करना होगा। शिवन्या, रुको। ये कौन आया था भैया? और ये क्या है? हैप्पी फोटो फ्रेम हुआ? क्या है? वो मेरे माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने फ्रेम कराई है। जानते हैं ऋतिक ने ही करवाया। आंटी जी याद है ना? अरे वो फोटो लेकर आया था तो हमने उससे ये भी पूछा कि हमें दिखाओ, तो वो हमसे क्या कह रहा था? नहीं, सबसे पहले मैं शिवन्या को ही दिखाऊंगा, सरप्राइज होगा उसे। तुमने तो देख ली ना, अब तो हमें दिखाओ। आज मेरा राज खुल जाएगा कि मेरे माँ बाबा नाग नागिन थे और मैं आंटी जी, ये किया क्या आपने? फोटो तोड़ दी? आपको फोटो की चिंता और ये मेरी। सॉरी शिवन्या। नहीं, माँ, वो टूटे हुए कांच में से किसी का चेहरा देखना शुभ नहीं होता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा ये फ्रेम। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करा लूंगी। चलिए बैंडेड करिए। चलिए। जिनसे प्यार करते उनकी निशानी हमेशा अपने पास रखते। मुझे माफ कर देना माँ बाबा, मैं आपकी ये निशानी अपने पास नहीं रख सकती।
ये दिल तो बहुत दुख रहा, लेकिन अगर ये तस्वीर उन कातिलों ने देख ली तो मेरा असली रूप उनके सामने आ जाएगा। मेरा मकसद, मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अगर मैंने आपकी इस निशानी को नहीं मिटाया तो उन कातिलों के वजूद को कैसे मिटाऊंगी? मुझे इस निशानी को मिटाना होगा। छोटी मालकिन, आप सबको बड़ी मालकिन ने नीचे बुलाया है। सबको बुलाया? जी, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। अब क्या करने वाले हैं? Why so serious, guys? शिवन्या, कहीं तुमने मेरी शिकायत माँ से तो नहीं कर दी? ये मजाक का वक्त नहीं है। मामला बहुत ही गंभीर है और मैं चाहती हूँ तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को हम सब एक साथ निकल रहे हैं महाकाली यज्ञ के लिए। उस नागिन से हमारे परिवार को बचाने के लिए महाकाली यज्ञ करवा रही है गुरुमा। एक बात और, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको चलना है हमारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी आ जाए। और तो और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये यज्ञ शिवन्या और ऋतिक के हाथों से ही हो। मैं यज्ञ में गई तो मेरे वहां कदम रखते ही मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज शाम को हम सब एक साथ यहाँ से निकलने वाले हैं। जाओ। अगर सूर्य अंकल लापता है, इसका मतलब ये तो नहीं उस नागिन ने उन्हें मार। ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। देखो ऋतिक, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने परिवार की सलामती चाहिए। तो पूजा में आ रहे बस। हाँ, जिस चीज में मैं विश्वास ही नहीं करता, वहाँ जाने से क्या? हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया ना। अब तो तेरी शादी भी हो गई। अपनी माँ की बात तुम कहाँ मानोगे? शिवन्या की बात तो तुम मान ही लोगे। तुम्हारी बीवी है ना ऋतिक? बेटा, तुम ही समझाओ इसे कि ये पूजा में चले। कैसे बोलूं ऋतिक को, जब मैं खुद भी नहीं जाना चाहती इस यज्ञ में। क्या हुआ शिवन्या, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हम माँ की बात कैसे टाल सकते हैं? वो अब तो मान ही लेगा ना। देखो ऋतिक, ये मैं तुम्हारी और शिवन्या की भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और वो नागिन कभी भी हम बर्बाद कर सकती है। दिल, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं समझती। उसकी नजरों में हमारा परिवार आ चुका है। हमें रक्षा की जरूरत है, जो गुरु माँ दे रही। मैं मानती हूँ बेटा कि इन बातों को तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की बातों को तू मानता है। सिर्फ गुरु माँ उस नागिन से हमें बचा सकती है। ये गुरु माँ ही है जो उस नागिन को अपने वश में कर सकती है। ठीक है माँ, आप चाहती हैं तो मैं चलूंगा, पर सिर्फ आपके लिए। शैलेश भाई साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां है। तुमने
जाने के लिए हाँ क्यों कर दी ऋतिक? जान का खतरा अब मुझे। महाकाली यज्ञ, काली के सामने जाओगी तुम शिवनिया, मर जाओगी। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम गुरु माँ के सामने गई थी तो क्या हुआ था? तुम वहां पैर तक नहीं रख पाई थी, इस बाज ने तुम पर हमला कर दिया था। और इस बार तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर वहां पैर रखते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया तो? नहीं, कुछ भी करो शिवनिया, बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं जाऊंगी? ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे बच के नहीं जा सकते। मैं कुछ करती। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है। पहले यज्ञ में बैठो, फिर ये धोती पहनो। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती। क्या कर रही है? थोड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती, गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात। तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोलो। पहनानी आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। I mean, सेक्सी होती है। हे भगवान, क्या हुआ? धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, उतारना भूल ही गई। अच्छा। खीर बन गई। चक्कर बताइए ना कैसी बनी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो एक्चुअली मुझे खीर पसंद नहीं है। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। और तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चट जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके, चल मेरी धोती बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक। अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवनिया को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा। ऋतिक, आपको सब शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाती हो, पर आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूं तो तुम्हारा ही काम करने आई थी। हो गया। मतलब कौन सा काम, कौन सा कहर ढाया है? असर तुम्हें दिख जाएगा। बात है भैया, आज तो बड़ा धोती छोटी पहने हुए हो। लुकिंग हैंडसम। क्या भैया, आज भी फोन पे लगे हुए हो? कितना काम करते हो? अरे भाभी को मैसेज कर रहे होगे, अब वो भी नहीं करेंगे क्या?
भैया भैया ऋतिक भैया ऋतिक क्या हुआ ऋतिक क्या हो गया डॉक्टर को फोन कर। अचानक से क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भैया क्या हुआ? हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ ऋतिक? बोलो तो सही, क्या हो रहा है ऋतिक? ऋतिक क्या हुआ? भैया ऋतिक को जल्दी। ऋतिक कुछ नहीं होगा, तुम क्या हो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी का पौधा, बाहर तुलसी का पौधा है। भैया मिले बोलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर का? मैंने फोन किया। बोला डॉक्टर शेषा ने जहर दे दिया है ऋतिक, उसी का असर है। आराम से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऋतिक अभी तो ठीक है, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से। बेटा तुम ठीक तो हो ना? शेषा का दिया हुआ जहर उतार दिया है मैंने, अब उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी। ऐसे क्या खा लिया ऋतिक ने? वैसे मेरे आने से पहले आपकी बहू ने तो आधा काम कर दिया। आपकी बहू ने जो दवा दिया है उससे जहर का असर 75% कम हो चुका है। अच्छा। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर बहुत आते थे। तो मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू नुस्खे सीखे। शिवन्या, समझ में नहीं आ रहा किस रूप में आई हो तुम इस घर में। हर बार मेरे बेटे को बचा लेती हो। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएगा? वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे लगेंगे असर होने में, उसके बाद बिल्कुल खाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिवन्या, तुम ऋतिक के पास ही रहना। जैसे ये ठीक हो जाए इसे लेकर यज्ञ के स्थान पर आ जाना। हम चलते हैं, गुरु माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए अंकित जी। ऐसी हालत में इसको अकेले छोड़ना ठीक होगा? और जानती हो नागिन यहीं कहीं। अकेला कहाँ है? शिवन्या है ना यहाँ? क्यों बेटा? जी। तो हम चले? जी माँ। खुश हो ना तुम? तुम्हारा काम मैंने यूं कर दिया। अब तुम्हें यज्ञ में कोई नहीं ले जाएगा। यहीं रहो तुम, अपने पति की सेवा करो। ऋतिक को जहर क्यों दिया तुमने शेषा? वो निर्दोष है, एक अच्छा इंसान है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहा, और उसके साथ तुमने ऐसा ये क्या किया तुमने शेषा? क्यों किया उसके साथ ऐसा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शिवन्या। एक नागिन होके इंसानों जैसी बातें कर रही हो तुम। इंसानों के लिए झगड़ा कर रही हो। किसकी तरफ हो तुम? किसके साथ हो तुम? वो आदमी तुम्हारे माँ पापा के कातिल का बेटा है। एक कातिल का बेटा कातिल ही होता है। दोनों के रगों में एक ही खून बह रहा है शिवन्या। और उसके मांग भरने से तुम उसकी पत्नी नहीं हो गई। ये मत भूलो कि वो शादी सिर्फ एक खेल था जो तुमने रचाया था इस घर में आने के लिए, उन कातिलों से बदला लेने के लिए। बदला? नहीं भूली हूं अपना बदला।
अपना बदला जरूर लूंगी मैं, नहीं भूली हूं अपना इंतकाम, पर उसके लिए किसी निर्दोष की जान नहीं लूंगी। शिवन्या, क्या हो गया तुम्हें? एक नागिन हो तुम, और ये मत भूलो कि एक नाग का रिश्ता सिर्फ एक नाग से जुड़ सकता है, इंसानों से नहीं। और अगर भूल से भी ये भूल हो गई तो तुम जानती हो ना कि क्या सजा है। जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं, कुछ नहीं भूली और ऐसा कुछ नहीं होगा, पर उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ऋतिक के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? जब ऋतिक की बात आती है मैं इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हूँ? क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ? याद रखना शिवन्या, अगर किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कुर्बानी। मुझे माफ कर दो ऋतिक, मुझे नहीं पता था कि शेषा तुम्हें, मैं होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। जानती हूँ तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो, जिसने मेरे माँ बाबा को मारा। 100 साल की नफरत होनी चाहिए तुमसे, पर 100 पल की भी नफरत नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं सब भूल जाती हूँ। जाने कहाँ चली जाती है मेरी नागिन की शक्ति, मेरा गुस्सा, मेरा इंतकाम। क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ जब भी तुम्हारे पास आती हूँ? फिर नीयत बिगड़ गई। अकेले आदमी को बेहोश देखा नहीं कि उसकी इज्जत टूटने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रही। क्या देख रही थी? जब मैं सोता हूं तो मेरे पास आती हो, जब मैं जागता हूं तो मुझसे दूर जाती हो। क्यों शिवन्या? देखो, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, पर अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। तुम ही ने जहर दिया था और अब तुम ही दवा दोगी। जहर? मैंने? तुम ही तो थी जिसने खीर में जहर मिला के मुझे दिया था। कौन से जन्म का बदला ले रही हो? सच सच बता, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? आज तो तुमने मार ही डाला था। ये क्या? आंसू? तुम तो रोने लग गई। मैं मजाक कर रहा था यार। तुम भी ना शिवन्या, माँ ने सही कहा कि नागिन के दिल में ना ही प्यार होता है ना ही मोहब्बत, पर तुम उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हारे दिल में प्यार और मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं आगे से मजाक नहीं करूंगा। और प्लीज तुम ये रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे आंसू देखकर मेरे आंखों में बाढ़ आ जाएगी। आज उस मशान में मां काली का हवन है, पूजन है। आज की रात उन इंसानों के लिए विशेष होगी। मां काली का रक्त से अभिषेक होगा। आज अगर गुरु मां ने अपनी भक्ति से मां को प्रसन्न कर लिया तो शिवन्या और तुम्हारे लिए राह में हजारों मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आज धरती के सारे नाग नागिनों की शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली होगी उस काली की शक्ति, उस काली का प्रभाव। आज वो तेज, वो प्रभाव हर नाग नागिन को अपने बिल से बाहर ले आएगा।
आज काली से नागों की हस्ती को कोई नहीं बचा पाएगा। शिवन्या के रास्ते को तो मैंने आसान कर लिया है। ऋतिक को हल्का सा जहर देकर शिवन्या को घर पर ही रोक दिया है मैंने। अब वो नहीं जाएगी, पर किसी भी तरह उसके पूरे परिवार को वहां जाने से रोकना होगा मुझे। आहुति तो तब देगी ना गुरु माँ, जब वो लोग हवन में पहुंच जाएंगे। आज अमावस की काली रात में काली माँ के हवन से पहले ये काली नागिन रोकेगी उनका रास्ता। बहुत उतावली हो जाती हो शेषा तुम जानती हो कि मां शक्ति के सामने हमारी कोई शक्ति नहीं। जहां वो होती हैं वहां हम हो ही नहीं सकते। हे स्वयंभू, हे भोलेनाथ। जय मां काली। तू शक्ति धात्री है, तू काल रात्रि है। आजा आजा मां, अपने भक्तों के लिए आजा। ओम नमः चंडिके विच्चे नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। चलो बेटी, चलो चलो आओ। आ गई है वो कन्या। गुरु माँ, ये है कन्या। और ये इसके माता पिता। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। जय। आज शक्ति ही शक्ति का अभिषेक करेगी। माँ काली इस लड़की में प्रवेश करेगी। पूरी कुदरत, पूरा ब्रह्मांड देखेगा माँ काली की अद्भुत माया। इतनी तेज हवाएं, ये कैसा तूफान है? खिड़कियां भी खुली हुई हैं। तुम ये? हाँ मैं ही हूँ। पता है तुम हो, पर तुम बेड से क्यों उठे? अरे वो तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है। चलो अभी आराम करो, चलो। डॉक्टर ने कहा था ना आराम करने के लिए, लेटे रहने के लिए। फिर उठे क्यों? कुछ हो जाता तो? अगर गिर जाते तो? अब हंस क्यों रहे हो? इतने हक से डांट रही हो। हाँ तो? इतने हक से तो तभी डांटते हैं ना जब किसी की परवाह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करती हो मुझसे? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, प्यार करना भी कोई हम ही से सीखे। बस अब तुम कुछ नहीं बोलो। वो क्या हुआ? बहुत गर्म हो। I mean, ये सूप बहुत गर्म था। सॉरी मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, सुबानी तो चली है। अब मैं नागिन तो नहीं हूं तुम्हारी तरह।
मजाक यार, अब मैं नागिन की तरह जुबान निकालकर थोड़ी ना किसी को डसूंगा। फोन देना। माँ का फोन। हाँ माँ। हेलो बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत ठीक हूँ माँ। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, अगर तबीयत ठीक हो गई है तो महाकाली के यज्ञ में आ जाना शिवन्या के साथ। देखो बेटा, गुरु माँ ने कहा था ना कि इस यज्ञ में सबका होना बहुत जरूरी है। मेरी खातिर आ जाओ प्लीज, और शिवन्या को भी अपने साथ लेकर आना और संभल कर आना। हाँ तुम दोनों। ठीक है माँ, आप कहती है तो आ जाता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। ठीक है बेटा। कहाँ जाना है? हनीमून पर। भूल गई, हमें उस यज्ञ में जाना है। माँ चाहते कि हम दोनों वहां जाएं। लेकिन ऋतिक, तुम्हारी तबीयत अभी उतनी भी ठीक नहीं हुई है कि हम वहां तक। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, हम चलेंगे। और ये सूप गर्म है तो क्या हुआ, टीवी ने इतने प्यार से बनाया तो पीना तो पड़ेगा ही ना। तब तक तुम तैयार हो जाओ। ओके? हे शिव जी, अब मुझे काली माँ के यज्ञ में जाना होगा। न जाने की कोई वजह भी तो नहीं है, फिर भी कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। अरे जाओ ना। हाँ। तबीयत कैसी है उसकी, क्या कहा? अभी उसकी तबीयत ठीक है और वो दोनों वहां से निकल रहे हैं। थैंक गॉड, उन दोनों का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो नागिन। मिल गई, नागिन मिल गई। क्या? इंटरनेट पे। पता है, इसमें लिखा है कि अगर नागिन किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो वो अपना बदला लेके रहती है, और जब तक वो उसकी फैमिली के हर एक मेंबर को मार नहीं देती, तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिर महाकाली यज्ञ करके क्या फायदा होगा? हम जा ही क्यों रहे वहां? वैसे भी नागिन को अपना बदला लेना है और वो अपना बदला लेके रहेगी। तन्वी, तो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। वो नागिन हर वक्त हमारे आसपास मौत बनकर मंडरा रही है। उससे बचने का कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा। एक इच्छाधारी नागिन को कोई नहीं मार सकता, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक शक्ति है इस दुनिया में। अब वही शक्ति उस नागिन को मार सकती है, और वो है काली माँ की शक्ति। ओहो यामिनी भाभी, आप कुछ भी बोलते हो आजकल के मॉडर्न जमाने में। आज की दुनिया में कहाँ से आएगी महाकाली? देखा किसी ने अपनी आंखों से किसी देवी को? महाकाली वो माँ है, देवी है, देवी शक्ति है, शक्ति। रम्या, क्या तुम नहीं जानती? माता चढ़ती है, खुद कभी हमारे सामने नहीं आती, वो किसी न किसी रूप में ही आती है। माँ, आज की दुनिया में ऐसा होता है क्या? अंगद, होता है। हमारे पूर्वजों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, और तो और हमारे पुराणों में भी लिखा है। गुरु माँ जिस मशान में ये काली माँ का यज्ञ करवा रही है, उस मशान में सदियों पहले अमावस्या की रात कड़ी साधना आराधना करने के बाद ही काली माँ को जागृत किया गया था। और काली माँ का जागृत रूप होता है रौद्र रूप, और रौद्र रूप में काली माँ अपने दुश्मनों का विनाश कर देती है। काली शिव की भक्त और शिव ही काल है, और इस काल को सिर्फ एक ही काट सकती है, और वो है काली। और तो और गुरु माँ ने यह भी कहा था कि शिव का वरदान है उस नागिन को। शिव की वरदानी उस नागिन से सिर्फ काली हमें बचा सकती है, और वो हमें बचाएंगी। और मेरा विश्वास कहता है कि वो आएंगे, क्योंकि आज भी इस दुनिया में शक्ति है, वो जरूर आएंगे। जय महाकाली। पंडित जी, मेरी बेटे को पैसे तो मिलेंगे ना?
हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो लोग जो आ रहे हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं। मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब जंतर मंतर जादू टोना? कैसी बातें कर रही हैं आप? गुरु माँ को तो आप अच्छे से जानती है ना। आपके परिवार पे, आपकी कन्या पे बहुत बड़ी कृपा है उनकी। गुरु माँ के होते हुए आपकी कन्या पर कोई आंच नहीं आएगी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। 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 ये जो लकीर मैंने खींची है, इसके अंदर ही रहना, इसके बाहर मत आना। ये बवंडर है, सब लोग संभाल के, बी केयरफुल। एंकी जी बैठ जाइए आप। अंगद, एंकी जी। ड्राइवर संभाल के, ड्राइवर गाड़ी संभाल के चलाओ, ये बवंडर हमारी तरफ ही आ रहा है। ड्राइवर बहुत संभाल के। साहब, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, हमें इस तूफान को क्रॉस करना है। एंकी, अभी मौसम एकदम साफ था, अचानक ये तूफान आया। इसका मतलब समझता है तू? कुछ तो गड़बड़ है शैलेश, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है एंकी जी? तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे नहीं जा सकता मैं साहब, यहाँ जान का खतरा है। इडियट, अगर यहाँ पर रुके तो मर जाएगा। गाड़ी चलाओ। वही चाहती है कि हम इस काली यज्ञ तक ना पहुंच पाए। मुझे पता था वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ड्राइवर गाड़ी चलाते रहो, रुकना नहीं। अगर यहाँ पे रुक गए तो मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। चलते रहो। एंकी जी बैठ जाओ, एंकी जी आप बैठ जाओ प्लीज। संभाल के चलो, खाइए आगे। जय माँ काली, जय माँ काली रक्षा कर। जय माँ काली, जय माँ काली। जय माँ काली। ये क्या? बच गए, नहीं तो गाड़ी खाई में चली जाती। ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करो किसी भी तरह। तन्वी, ड्राइवर गाड़ी पीछे लो, नहीं तो अंदर चले जाएंगे खाई में। संभाल के। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ।
धीरे धीरे गाड़ी रिवर्स कर। डर बहुत डरावना होता है। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो डर डर के मर जाता है। ये रास्ते के बीच में गाय किसने बांध दी? शिवन्या, इस गाय के पैर में तो चोट लगी। गाड़ी में आइस पैक है, मैं लेकर आता हूं। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ऋतिक को यज्ञ में जाने से रोकना होगा। मैं देख के आती हूँ कि डिक्की में एंटीसेप्टिक है कि नहीं। सॉरी, वो टिक्की में दवाई नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिली। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आइस पैक लगा दिया था, उस गाय को काफी राहत मिल गई। थैंक गॉड वो गाय हमारे गाड़ी के सामने आई और मैंने उसे सही टाइम पर फर्स्ट एड दिया। चले? ये क्या? ये गाड़ी का टायर पंक्चर है।
ये किसने बचा लिया इन्हें? कुदरत का ये भयानक कहर किस कुदरत ने रोका है? इतना भयंकर तूफान कौन उड़ा कर ले गया? ये कैसे हो गया? ये बांस की भयानक आवाज। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी शक्ति जा रही है, मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही। ये किसकी शक्ति है जो मुझे अपने वश में कर रही है, मुझे बेबस कर रही है? शायद ये उसकी शक्ति है, माँ काली की शक्ति है। शैलेश, शैलेश यही मौका है, बाहर चलते हैं, किसी भी तरह गाड़ी को धक्का देकर पीछे लेते हैं। नहीं है कि बाहर मौत है यार, बाहर नागिन नकल है। हमारे पास अंगूठी है, देख, हमारे पास अंगूठी है, देख, तूफान रुक चुका है। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बात को समझ। हमें किसी भी तरह नीचे उतर के गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझा? अंगद तू भी आ, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अंगद, अंगद आ जा बेटा, चलो चलो जल्दी आओ। डैड आराम से डैड। धीरे धीरे से। शैलेश, हम लोग को गाड़ी को किसी भी तरह पीछे लेना होगा। संभाल के संभाल के संभाल के, गाड़ी हिलेगी। थोड़ा पीछे जाओ, खींचने की कोशिश करो। खींचो खींचो। खींचो खींचो, खींचता रहे। शैलेश, शैलेश, गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ आओ। शैलेश हट जा, नहीं होगा। एक काम करो, सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, धीरे धीरे बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ। गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ। बहुत धीरे से, आराम से, धीरे धीरे, संभाल के, धीरे धीरे धीरे। पीछे जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। सुन, सुनना, हमें यहां से निकलना होगा कुछ भी करके। देख शैलेश, मेरे पास अंगूठी है, तेरे पास अंगूठी है, ठीक है? इन लोगों को बीच में रखते हैं, हाथ पकड़ो, इन लोगों को बीच में रखते हैं। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरी बात समझ। नहीं है कि मेरी बात सुन, बहुत खतरा है। वो नागिन कभी भी वापस कुछ नहीं होगा, मेरी बात समझ यार। ये भी टायर पंक्चर है। और जब हम आए थे तो दोनों टायर ठीक थे, तो अचानक पंक्चर कैसे हो गए? मैं माँ को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि हम यज्ञ में पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। शुक्र है ऋतिक को काली यज्ञ में जाने से रोक लिया मैंने। दुश्मनी क्या, क्यों पीछे पड़ी हमारी? जहाँ जाते भाभी, भाभी कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक साथ में हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए शमशान यहीं पास में ही है, आप लोग बस हम लोग का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है? घबराइए मत, धीरे आराम से।
माँ हमारी ये हालत, बहुत खतरनाक वार किया है उस नागिन ने आप पर। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आप पहुँचे आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ। उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है। माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी, माँ आएगी। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया। आपने हमें ये अंगूठियां दी, हमने पूरा विश्वास के साथ पहनी की। अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी मर गया। देखिए, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुमा सब गलती हो रही। अभी रास्ते में इतने बड़े सांप ने हमारे पास को घेर लिया। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुमा। हम सबकी जान खतरे में, बात को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। वो नागिन बहुत भयानक है, हमें नहीं लगता कि बच पाएंगे उससे। यही है, ये एक ही है जो इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ सकती है। ये माँ काली। गुरुमा देखिए, मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। हम किस मुसीबत से निकल कर यहाँ तक पहुंचे, कितनी जद्दोजहद की है हमने, ये अभी जानते हैं। आपको लगता है ना कि इस यज्ञ करने तो कुछ फायदा होगा गुरुमा? मत करो इतने सवाल, हर सवाल का जवाब, हर सांसों को जिंदगी ये देगी। आज इस मशान में माँ काली जरूर आएगी माँ, उस नागिन का अंत करने। माँ काली यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं गुरुमा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। माँ आएगी, वो माँ है, भोली है, अपने पति भोलेनाथ की तरह। अगर उनके बच्चों पर कोई भी मुश्किल आए, बच्चे उन्हें बुलाए तो माँ आती है, और अपने बच्चों को तकलीफ देने वालों पे माँ टूट पड़ती है। उनके लिए माँ विकराल रूप में आ जाती है। कैसे माँ काली कैसे आती? हमने तो वो किस्से कहानियों में पढ़ा कि शिव जी आते हैं ना वरदान देने के लिए। शिव तो भोले हैं, बम भोले। दुश्मन प्रसन्न करे तो उन्हें भी वरदान देकर जाते, लेकिन वही वरदान जब काल बन जाता है, तब वो काल को काटने के लिए सिर्फ एक ही है, काली। माँ काली आती है, लेकिन कैसे? यंत्र तंत्र मंत्र से हम उन्हें उत्तेजित करेंगे। माँ आएगी, माँ आएगी। ये वाली माता, काली माता यहाँ आएंगी? आएगी, कन्या रूप में प्रवेश करके आएगी माँ। सुना नहीं, जब माता किसी कन्या में चढ़ती है तो क्या होता है? वो कन्या रुद्र रूप धारण कर लेती है। वही रुद्र रूप काल है, शमशान उसका निवास है। उनके दुश्मनों के जलती हुई चिता के बीच नाचती हुई वो काल भैरवी, उसकी जीभ मुंह के अंदर, मतलब क्रोध बाहर है। रक्त प्यासी, जो सामने आते हैं कट जाते हैं, कयामत आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है। माँ काली को कोई वश में नहीं कर सकता, सिवाय एक, स्वयं शिव। काली के धड़कते क्रोध को शांत करने के लिए शिव खुद शक्ति के पैरों के नीचे आ जाते हैं। शिव के सीने पे पैर रखते ही शक्ति शांत हो जाती है, उसकी जीभ बाहर निकल आती है, मतलब उसका क्रोध अंदर गया, पिघल गया, शिव के वश में आ जाती है वो विकराल शक्ति। वो शिव ही है, शक्ति जिनके वश में आती शांत हो जाती है। शक्ति का ये यज्ञ
बहुत शक्तिशाली है। माँ काली को जागृत करेंगे। इनके काल रूप, इनके दूत अघोरी। वो नागिन चाहे जहां भी हो, उसे आना होगा। आएगी वो, आएगी वो, और फिर जान से जाएगी। एक डर है बस, अगर तुमसे ज्यादा उस नागिन ने मां को प्रसन्न कर दिया तो ये सब बेकार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पंडित जी, बुलाइए अघोरियों को, कहिए उनसे बजाए ढकला। दिव्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं? हाँ, अब तक तो नेट पे पड़ा था, आज आंखों के सामने नागिन को देख लिया रास्ते में, और अब ये सब। माँ, दिखा दे आज तेरा रौद्र रूप। जागृत हो माँ, जागृत हो। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महाशक्ति है, माँ काली। इस एक शक्ति की 10 महाशक्ति। रौद्र रूप, रक्त बीजी, चंड मुंड विनाशिनी, चामक, 10 सर वाली, गले में मुंडमान, महाकाली। तारा, भयंकर मुसीबतों से भक्तों को तारने वाली, 3 नेत्र वाली, काल और मशान की देवी मां तारा। छिन्न मस्तक, खुद अपने हाथ से अपना मस्तक काट के खून पीने वाली, कृष्णा और रक्त की देवियों को अपना रक्त पिलाने वाली, निशायन का वस्त्र, नाभि में योनि चक्र, जीवन मृत्यु देने वाली शक्ति छिन्न मस्तक। 5 मुखों वाली, 16 साल की, लेटे हुए शिव के ऊपर रखे कमल पे विराजमान। ये मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ये कैसा कंपन है? क्या हो रहा है मुझे? अरे अरे, क्या हो गया इसे? मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। डरो मत, माँ आई है, माँ आई है। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। ये सारे सांप एक ही दिशा में जा रहे हैं। लगता है काली माँ की शक्ति का आवाहन हो चुका है, इसलिए ये सारे सांप उसी शक्ति की दिशा में जा रहे हैं। जो नहीं गया उसे ये पास उठाकर ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी।
क्या कर रही हो? ओ माय गॉड, इतने सारे नाग, वो भी एक साथ। आज अमावस्या है। आज की काली रात नागों के लिए बहुत भयानक होता है। आज की रात वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है नागों के बारे में? उनकी कोई रिश्तेदार हो क्या? वो सबको पता है कि नाग कितने खतरनाक होते हैं। स्ट्रेंज। वैसे नागों के बारे में बहुत कहानियां हैं। इन सबको देख के लगता है कि किसी नाग नागिन की शादी हो रही है और ये सब बाराती बन के झूमते नाचते गाते हुए जा रहे हैं। बड़ा तगड़ा बुलावा आया इन नागों को, जाना तो पड़ेगा ही। शायद उस गुरु माँ ने हम सबको अपने वश में कर लिया है। जो वो सोचेंगे हमको वही करना पड़ेगा। शिवन्या, मुझे बहुत डर लगता है इन नाग नागिनों से। मैंने माँ से भी कहा था। माँ ने कहा था, मतलब इन नाग नागिनों से बचने के लिए ही तो गुरु माँ और वो पूरे परिवार ने वो यज्ञ रखा है ना। बड़ी अजीब हो, खुद सांपों से बचाती हो और अब खुद ही डर रही हो। तुम एक काम करो, तुम जाके उस मंदिर के पास बैठो। जैसे ही पंक्चर ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। और सुनो, डरो मत, मैं हूं ना। लगता है अमावस की रात शुरू हो चुकी है। काल मेरे सर पर मंडरा रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? इतना सारा साथ बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ, आओ, आओ।
शेषा, ये तुम्हें क्या हो गया शेषा? लौट आओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ शेषा। शिवन्या, तो जाओ यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। मेरे माँ बाबा को अकाल मृत्यु दे दी उन लोगों ने, आपके मंदिर में, आपके आंखों के सामने। आपके होते हुए भोलेनाथ मैं अनाथ हो गई, पर आपने मुझे शरण दी, मेरे सहारा बने। एक आप ही तो है मेरे। त्वमेव माता च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज भी सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शक्ति को, अपनी काली के काल को। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं। नहीं मां, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ। मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हत्यारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव आपके शिव जी के मंदिर की रखवाली करते थे। मेरे माँ बाबा दिन रात शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिव जी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी, उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर
हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपने शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। ये आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हत्यारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है, उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है।